यस आर इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, होना भी चाहिए क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो फिर हर चीज़ सामने और बिल्कुल इंसान मासूम रहता है, बिल्कुल देखता रहता है क्या है कैसे है। तो आज हम बात करने वाले TTML शेयर के बारे में। TTML में काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया था, जो 200 पे खरीदे थे, कुछ लोग 220 पे खरीदे थे, कुछ लोग तो यहाँ तक कि 250 पे 280 पे भी खरीद के बैठे हुए हैं और बिल्कुल उनका पैसा कभी 20,000 30,000, किसी का 40,000, किसी का 50,000, किसी का लाखों लाख डूब रहा है, नुकसान में है। वो लोग बिल्कुल चिंतित हैं, क्या करें कैसे करें। और जो लोग 100 के आसपास जो बाइंग किए हैं तो वो भी इसमें है, तो आगे इनमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वैलिडिटी इसमें बिल्कुल ज़्यादा हो नहीं रही है। बस ये एक बॉक्स में ये शेयर जो है घूम रहा है, कैसे करके, जैसे एक बॉक्स, ये सिर्फ एक बॉक्स में एक रेंज में ही शेयर सीधा सीधा ऐसे जा रहा है, सीधा सीधा। तो ये बॉक्स के अंदर है, काफ़ी दिन से एक रेंज में बना हुआ है। तो ये रेंज कब ये क्रॉस करेगा, तो इस पर विचार करने की बात है कि कब ये ब्रेक करे। जब ये ब्रेक करेगा तो हम काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। अब इससे नीचे आने की संभावना तो नहीं बन रही है। काफ़ी एक्सपर्ट की राय है कि ये जो 98 का जो लेवल है, ये 98 के नीचे नहीं है। अगर 98 के नीचे आया तो समझ लीजिए कि फिर ये बहुत बड़ी गिरावट में जा सकता है, लेकिन ऐसा होने का कोई संभावना कोई दिख नहीं रहा है। क्योंकि भाई जो कुछ भी दिख रहा है मार्केट में एनालाइज करने पर, फंडामेंटल, उसका टेक्निकल, उसका बिजनेस मॉडल, उसका जो भी चल रहा है, क्लाउड बिजनेस जो गूगल के साथ अटैच हुआ है, उस बिजनेस को देखते हुए, फिर उसमें जो ऐप लॉन्च होने वाला है उस ऐप को देखते हुए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि फिर ऐसा कुछ होगा। और माननीय टाटा जी की कंपनी है इतनी, सारी कंपनियाँ उनकी ग्रो कर रही है इतनी काफ़ी, और फिर ये कंपनी कैसे इतना, तो ये लगता नहीं ऐसा कुछ देखकर। तो सारी चीज़ों को मिलाने पे लग रहा है कि इसकी जो 98 99 100 के आसपास जो है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। इस पर बाइंग करके चले तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों कि अभी ये बॉक्स ये रेंज है, कोई भी शेयर जब बहुत दिन से ऊपर से गिरता है और गिरने के बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट करता है तो ये एक हल्का सा इसे रुकते हैं। जैसे अभी देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एक अडानी विल्मर का एक IPO आया और उसमें काफ़ी 227 रुपये पे लिस्ट हुआ। उसके पहले पेटीएम का आया था, तो पेटीएम का जो लिस्ट हुआ था तो उसमें काफ़ी गिरावट हो गई। जब गिरावट हो गई काफ़ी लोग डर गए। अभी उसी के कुछ दिन बाद अडानी विल्मर वो लिस्ट हुआ, वो जो लिस्ट हुआ तो 230 का रेट था, लिस्ट हुआ 227 रुपये के आसपास रेंज आया, गिर गया उसका प्राइस दूसरे दिन। अब लोग बिल्कुल उसमें डरे हुए थे क्या करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग हिम्मत करके आगे बढ़े और उसमें लिए। तो फिर वो क्या किया, कुछ दूर आगे 20% लगाने के बाद वो बिल्कुल डाउन हो गए, एक बॉक्स में काम करने लगा। कितना कैसे 340 330 340 ऐसे ही उसका भी एक बॉक्स बना था, ऐसा यहाँ इसी बॉक्स में काम कर रहा था। 340 345 350 300 ऐसे ही मतलब रेंज में चल रहा था। तो काफ़ी दिनों तक रेंज में चला वो शेयर। अब लोग सोचे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन उसके बाद जब वो रैली बनाया सीधा तो कहाँ गया, 841 840 को पार कर गया। तो उसमें जो पैसा जो लोग लगाए थे उनका पैसा डबल तिबल हो गया। तो वो चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को मार्केट में एनालाइज करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। इसको समझना भी चाहिए क्योंकि जो हम टाइम लगाते हैं मार्केट में जब घर आते हैं या बिल्कुल अपने तन्हाई में आते हैं तो हमको चार्ट खोलना चाहिए और अपने स्क्रीन पे देखना चाहिए कि पिछला क्या हुआ। क्योंकि जो मार्केट है ये इस तरीके से काम करती है कि जैसे पहले ठंडी आई, फिर गर्मी, फिर बरसात, इसी तरीके से बार बार वही पैटर्न, वही काम, वही बार बार खरीदना बेचना, होल्ड करना, रुकना, फिर निकलना, फिर मतलब ये एक्शन चलते रहता है। इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। ये एक्शन होते रहता है, तो हमको उस एक्शन को समझना है। जो समझ गया, जो उन बारीकियों को पकड़ लिया, क्योंकि होता क्या है ना, और एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, जो पहले ज़माने में क्या होता था कि बैलगाड़ी चलती थी तो बैल के आगे कुछ लोग क्या हरी हरी घास लटका देते थे इस तरीके से आगे, और वो घास को देखता था वो इस तरीके से, जो उसका जो बैल बोलते हैं ना उसको, तो जो चलता था वो घास को देखता था, हाँ ठीक है घास है आगे, और वो बैल चलते जाता था। तो उसमें होता क्या था कि बैल को ये लगता था कि ये घास हमको कुछ और दूर चलेंगे तो ये मिल जाएगी, अच्छी सुनहरी हरी घास है, और जो पीछे गाड़ीवान है, जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है बैठा हुआ है, और उसको गाय वो जो बैल है उसको हाँक रहा है और चल रहा है वो। तो चलते चलते क्या हुआ फिर, अब का सारा फायदा किसका हो रहा है, जो पीछे बैठा हुआ है उसका फायदा हो रहा है, लेकिन उस बैल का क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस वो हरी हरी घास को पाने के चक्कर में दौड़ता जा रहा है, काफ़ी दूर तक चला गया है। तो इसी तरीके से हमको जो लोग दिखा रहे हैं, प्रलोभन बता रहे हैं कि इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, तमाम तरह की वीडियो आ रही है, तमाम तरह के लोग टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं कि हमारे में ज्वाइन हो जाए, वो हमारे में ज्वाइन हो जाए, वो लोग हरी हरी घास दिखा रहे हैं बस
कि ये प्रॉफिट देखिए 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, कितने लोग इतना लंबा प्रॉफिट करने के लिए भाई इतनी लंबी पूंजी भी लगानी पड़ती है। ये भी जरा सोचिए, हम छोटे इन्वेस्टर हैं, मान लीजिए 2-4 10,000 20,000 50,000 1 लाख 5 लाख के अंदर 10 लाख के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को देखेंगे तो हमारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हमको वो चीज़ नहीं देखना है। वो हरी घास के समान है। हाँ, वो बना सकते हैं तो उनकी कैपेसिटी है, वो बहुत डीप एनालाइज करते हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं। उनके एक दो आदमी कंपनी के आसपास जाते हैं, वहाँ कंपनी के सीईओ से, उनके मैनेजमेंट से मिलते हैं और उनका बिजनेस मॉडल बहुत करीब से अंदर से जाके खुद देखते हैं, फिर वो आके रिपोर्ट देते हैं, सर ऐसी सी बात है, फिर वो पैसा लगता है उसमें। तो एक बहुत बड़ा गेम है, वो अलग चीज़ है। वो हम जो छोटे इन्वेस्टर हैं, तो छोटे इन्वेस्टर को हमें क्या करना है कि बहुत नॉर्मल चीज़ों को देखना है, फंडामेंटल देख के, और बिजनेस मॉडल दूर से देखेंगे, नेट पे जो है वही देखेंगे हम। तो वो चीज़ें देख कर और वो बड़े प्लेयर के साथ रहना है। तो हमको हरी घास नहीं देखना है, क्योंकि उनका मंत्र अलग है और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो अलग है। लेकिन जो एक्शन हो रहा है, उसी एक्शन के पीछे जब हम चलेंगे तो हमें काफ़ी फायदा मिल सकता है। तो उस एक्शन में क्या है कि हमको चार्ट डेली देखना है और डेली उसको समझना है। तो ये जैसे अडानी विल्मर का देखा हमने कि 227 पे लिस्ट हुआ, फिर यहाँ 340 के आसपास हुआ, फिर 800 के ऊपर चला गया। तो अभी देखिए ये क्या हुआ, 291 90 तक गया। TTML जो TTML है, TTML, तो ये क्या हुआ कि काफ़ी 290 के आसपास आके फिर अब जाके 100 रुपये के आसपास ये एक रेंज बनाया हुआ है। अब इस रेंज को उम्मीद है कि अगर ये ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 140, 150, 200, अगर ये और अच्छा गया तो फिर आगे बात करेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। फिलहाल हम 150 का टारगेट मान के चलते हैं, जल्दी ही अचीव होने वाला है। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हमारे पर बनाते रहते हैं। और इन्वेस्ट करना है तो आप पहले अपने पर्सनल एडवाइजर से एडवाइस लेके फिर उसके बाद आप इन्वेस्ट करिएगा। और दूसरी चीज़, अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे का भी फायदा होगा। अगर करना चाहते हैं दूसरे का फायदा, बस एक शेयर बटन दबाइए, और अगर मोटिवेट करना चाहते हैं मुझे भी भाई, तो थोड़ा सा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि हमें भी थोड़ा खुशी मिले। हमारे दोस्त हमारे साथ मिले हुए हैं, हम दोनों एक दूसरे से मिल के फैमिली अपना चला रहे हैं, एक दूसरे सीखना सिखाना बातें होती रहती हैं। और फिर जल्द ही मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक यू।